मैं आप सभी के सामने एक नाम को रखूं तो क्या आप उस नाम से वाकिफ हैं? जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ निखत जरीन। अगर मैं आपसे पूछूं कि निखत जरीन कौन है, इनका क्या ताल्लुकात है, इनका देश में क्या पहचान है, तो आप ज्यादा लोग नहीं जानते होंगे। क्योंकि न जानने का कारण है क्योंकि आपके पास स्मार्टफोन है, आपके पास इंटरनेट है और आप हर तरीके से किसी न किसी तरीके से इंटरनेट से कनेक्ट हैं, लेकिन आप नहीं जान पाएंगे क्योंकि आप अपने स्मार्टफोन पर उन लोगों को, ऐसे लोगों को फॉलो करते हैं, ऐसे लोगों को आप देखते हैं जिसमें देश की आन बान, देश की तरक्की, देश की कामयाबी से कोई ताल्लुकात नहीं है। जी दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ निखत जरीन। आप लोग ऐसे लोग को फॉलो करते हैं जिसमें नाच गाना तमाशा के सिवा कुछ नहीं मिलता। मैं नाच गाना तमाशा का विरोध नहीं कर रहा हूं, लेकिन आज के दौर में जिस तरीके से नाच गाना तमाशा दिखाया जाता है वो आप लोग उन्हीं लोगों को फॉलो करते हैं। आप ये वीडियो पूरा नहीं देखेंगे क्योंकि आपके नजर को, आपके दिमाग में वो चीजें आपको इसमें नहीं दिखाई देगी और आप नहीं देखेंगे। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ कि ऐसे देश के लिए बहुत से ऐसे लोग हैं जो देश समाज को अच्छा बनाना चाहते हैं, जो देश और समाज को तरक्की दिलाना चाहते हैं, उनके दिमाग, उनके सेंस को बदलना चाहते हैं। लेकिन आप लोग उन लोगों में से हैं जो अपने आप को नहीं बदलना चाहते। कारण यह है कि पल भर के लिए आपको एंटरटेनमेंट नहीं मिलेगा। और जरूर बात ये होता है जब किसी सोशल सोसाइटी में आप जाते हैं, जब किसी समाज में जाते हैं, तब ये नाच गाना तमाशा की बात नहीं की जाती। तब वहाँ जानकारी, नॉलेज और आपके कैरेक्टर की बात की जाती, आपके नेचर की बात की जाती। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ निखत जरीन। सबसे पहले निखत जरीन के बारे में बताता हूँ। निखत जरीन एक ऐसे समुदाय, ऐसे समाज से आती हैं जहाँ पर ड्रेस को लेकर, पहनावा के लेकर बहुत विरोध किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, मैं सच में बात कर रहा हूँ। निखत जरीन कहा जाए तो एक कट्टरवादी समुदाय से आती हैं जहाँ पर हिजाब को लेकर, नकाब लेकर बहुत अपनी बेटियों को, अपने बहन को, अपने घर की महिलाओं को नकाब और हिजाब के बिना घर से बाहर निकाला नहीं जाता, निकलने नहीं दिया जाता। मैं हिजाब और नकाब का विरोध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हिजाब और नकाब पहनने के लिए कई ऐसे माने होते हैं जो जियोग्राफी पर डिपेंड करता है, जो एनवायरनमेंट पर डिपेंड करता है। लेकिन अगर आज निखत जरीन हिजाब और नकाब पहनती, क्या वो देश के लिए ये कारनामा कर पाती? क्या अपने देश के लिए वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियन बन पाती? क्या पूरे वर्ल्ड में भारत का नाम, अपने माँ बाप, अपने फैमिली, अपने समुदाय का नाम क्या वो दर्ज करा पाती? नहीं करा पाती। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, जब ये देश की बेटियां इस तरीके से अपने कदम बढ़ाती हैं, कुछ देश के लिए करना चाहते हैं, तो उनके पीछे ऐसे कट्टरवादी और मनोवादी और सोच के लोग लग जाते हैं, उनको पीछे खींचने के लिए, उनको दबाने के लिए। या दोस्तों, जब निखत जरीन ये कारनामा, जब इसकी शुरुआत की बॉक्सिंग चैंपियन में, जब उन्होंने अपनी करियर को शुरुआत करना शुरू किया, तो उनके रिश्तेदार, उनकी फैमिली, उनके परिवार, उनके एरिया के लोग उनके पहनावे के लेकर बहुत लोग कमेंट करते थे और यहाँ तक रिश्तेदारों ने उनके माँ बाप को फोन किया करते थे, इसका विरोध भी करते थे। लेकिन सलाम करना पड़ेगा उनके माँ बाप को, उनके परिवार को, जिन्होंने इन सब चीजों को नजरअंदाज कर केवल अपनी बेटी की बात को माना, बेटी की सम्मान दिया और बेटी को आगे बढ़ने के लिए उनके साथ खड़े रहे। और यही वजह है आज इस भारत की, पूरे वर्ल्ड की महान बेटियों में से एक बेटी बन गई। आपसे मैं अगर ये पूछूं कि भारत में, पूरे वर्ल्ड की बात करूं, तो अगर मुस्लिम कंट्री 55 से लेकर 56-57 कंट्री, अगर मैं आपसे ये पूछूं कोई एक ऐसी मुस्लिम महिला का बता दीजिए जो कारनामा निखत जरीन ने किया, जो निखत जरीन यानी कि मुस्लिम बेटी ने की, वो कोई और देश की मुस्लिम बेटियों ने की। आपका जवाब होगा नहीं। अब मैं आप बात कर रहा हूँ कि निखत जरीन का कहाँ से आती है। निखत जरीन का जन्म तेलंगाना के निजामाबाद में हुआ था। उनका जन्म तेलंगाना के निजामाबाद जिले में हुआ था। और ये सबसे बड़ी बात ये कि तेलंगाना स्टेट के लिए, कि तेलंगाना स्टेट में आज तक कोई महिला बॉक्सिंग चैंपियन नहीं बन पाई, और ये भी उनके लिए गर्व की बात है। अब मैं ये बात कर रहा हूँ उनके रिकॉर्ड की बात करूँ। इसके पहले निखत जरीन ने थाईलैंड ओपन में जिस महिला को हराया, जूटा मस को हराया, उसी महिला को थाईलैंड ओपन में 5-0 यानी क्लीन स्वीप से हराया था। और उन्हीं का मुकाबला तुर्की के इस्तांबुल में हुआ और वहां पर भी निखत जरीन ने अपना जज्बा, अपनी हौसला को दिखाते हुए और उसी थाईलैंड बॉक्सर को, जुटामस को फिर से दोबारा 5-0 से हरा दिया। दोस्तों, निखत जरीन का ये कारनामा आज देश में चर्चा है, आज हर सोशल मीडिया पर चर्चा है। ये